जय माता दी। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैं हूं रमेश जयमवाल, देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। आज इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां पर रखी हुई मूर्ति एक दिन में 3 बार रूप बदलती है। जी हाँ, प्रातःकाल में बालिका, दिन में युवती और वही मूर्ति शाम को बूढ़ी औरत की तरह दिखती है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है और धारी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर माता काली को समर्पित है। यह देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जानी जाती है और उसके साथ साथ जो 4 धाम में यात्री आते हैं उनकी रक्षा भी करती है। इस मंदिर की स्थापना के संदर्भ में कई मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं में 2 मान्यताएं सबसे अधिक प्रचलित हैं। पहली मान्यता पौराणिक कथा के अनुसार है। एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और धारी गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरी आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद माँ धारी के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। शेष बचे हुए 2 भाइयों ने उनकी मौत का कारण बहन को ही माना, क्योंकि बचपन से ही उनको बता दिया गया था कि भाइयों के लिए इस बालिका के ग्रह अच्छे जब नहीं हैं। माता धारी की उम्र केवल 13 साल ही थी तब दोनों भाइयों ने उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोच करके कि मैं वहां कैसे जाऊं, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही न बह जाऊं। और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वह कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तुझे यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई भी देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। वह व्यक्ति नदी में गया और उस व्यक्ति ने कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूं और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसके बाद से एक पत्थर पर स्थापित कर उस मूर्ति की पूजा होने लगी।
तब इस स्थान पर माता धारी देवी का सुंदर मंदिर बनाया गया। जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत की 108 शक्ति स्थलों में से एक है और धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। कुछ लोग 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को इस मंदिर से भी जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि वही दिन था जिस दिन पावर प्लांट के कारण माँ धारी देवी जी का मंदिर दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा था। यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी कि अगर माँ के मंदिर को दूसरी जगह स्थापित किया जाता है तो प्रलय की स्थिति बन सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। उसी दिन जिस दिन मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा था उसी दिन केदारनाथ में आपदा आई और हज़ारों संख्या में लोगों की मृत्यु हुई।